हेलो स्टूडेंट, आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर इलस्ट्रेशन 1 समझने जा रहे हैं। हम समझेंगे हमारे बीआरएस की मैकेनिज़्म कि वो बनता कैसे है। इससे पहले हम अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ चुके हैं जो हमारी बीआरएस बनती क्यों है, बीआरएस बनने की वजह, कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ जाते हैं उस डिफरेंस को रिकॉन्साइल करना, और डिफरेंस आने की वजह क्या होती है वो सब वजह हमने अपनी क्लासरूम में पढ़ी। आज हम सीखेंगे बीआरएस बनाने की मैकेनिज़्म क्या है। देखो फ्रेंड, जब भी हमें बीआरएस बनानी है, हमें क्वेश्चन में या तो कैश बुक का बैलेंस देगा या हमें देगा पासबुक का बैलेंस। दोनों में से कोई एक बैलेंस देगा। हमें कैश बुक का बैलेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए 12,000 रुपये, और प्लस रीज़न बताएगा जो हमारे डिफरेंस आने की वजह से है। डिफरेंस के जो रीज़न है वो हमें क्वेश्चन में देगा। अगर इन रीज़न की वजह से हमें दिख रहा है कि ये बैलेंस पासबुक के कंपैरेटिवली, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गया है, तो आप इसको कम कर देंगे। आपको ये लगता है कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया पास बुक से, तो आप इसको कम कर देंगे जिससे कि पासबुक के बराबर आ जाए। आपने ये लगा आपको कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा पड़ रहा है पासबुक से, तो आप उसको कम कर दोगे। अगर कैश बुक का बैलेंस कम पड़ रहा है पासबुक से, तो आपने उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे कि इलस्ट्रेशन 1 में हमें यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 17,280 रुपये डेबिट बैलेंस। हमारी फर्म में जो कैश बुक है वो बता रही है कि बैंक में जो बैलेंस है 17,280 रुपये है, और जब हमने इस बैलेंस को कंपेयर किया पासबुक के साथ तो देखा कि कुछ डिफरेंस हमारे सामने आए। अब हमने देखना है कि कौन से डिफरेंस है जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया है, उसको कम कर दो, और कौन से ऐसे डिफरेंस है जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है, तो उसको ऐड कर दो। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, कहीं भी बीच में किसी तरह से भी स्किप ना करें। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे 8,400 रुपये का चेक हमने यहाँ पे कलेक्शन के लिए भेजे। इसका मतलब पहले आप क्लियर कर लो, हमें अपने कस्टमर से चेक मिले हुए थे, ये हमारी फर्म है, और हमने ये सभी चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए। और जिस दिन हमने बैंक में डिपॉजिट किए, फर्म के अकाउंटेंट ने फर्म की कैश बुक में डेबिट कर दिए, मतलब प्लस कर दिए। बैंक बैलेंस बैंक कॉलम में बढ़ा दिया। 2 कॉलम होता है, कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। तो मतलब ये 17,280 रुपये है ना, ये जो कैश का बैलेंस है ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसमें इंक्लूड हो चुके 8,400 रुपये, वो ये कह रहे हैं 8,400 रुपये इंक्लूड हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, नॉट बीन क्लियर बाय बैंक सो फार, लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किए। मतलब बैंक ने पासबुक में कोई एंट्री नहीं की होगी। नतीजा क्या हो रहा है कि कैश बुक में जो बैलेंस है वो ज़्यादा पड़ रहा है पासबुक से। आपने क्या करना है, जो कैश बुक का जो बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है उसको कम कर देना है।
आप कहोगे सर हम पासबुक में ज़्यादा भी तो कर सकते हैं, लेकिन बेटा बैलेंस तो कैश बुक का गिवन है ना। अगर आपके हाथ में पासबुक का बैलेंस होता तो उसको कैश बुक के बराबर लाने के लिए बढ़ा देते। तो जो कैश बुक का बैलेंस है आप उसको ऐड कर दो। सेकंड पॉइंट, चेक इशूड। पहले इसका मतलब समझ लो, चेक इशूड होता क्या है। चेक इशूड क्या होता है, जैसे कि फर्म ने अपने सप्लायर को पे करना है या कोई भी अपने खर्चे पे करने हैं, फर्म ने वो सब खर्चे चेक से पे किए और जिस दिन चेक इशू किए उसी दिन कैश बुक में क्रेडिट साइड में इसको दिखा दिया पेमेंट को बैंक कॉलम में। मतलब इसकी कैश बुक में जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो चुका है, उसकी जो कैश बुक है उसमें बैलेंस रिड्यूस हो चुका है। जो 17,280 रुपये है ये 5,600 रुपये हटाने के बाद है। अब जिस पर्सन को हमने चेक दिया ये हमारा सप्लायर है, इसको हमने चेक दिया, ये चेक लेकर कब जाता है बैंक में, जिस भी दिन बैंक में जाएगा उसी दिन बैंक में बैलेंस रिड्यूस होगा और पासबुक में एंट्री होगी। इसको बोलते हैं प्रेजेंट होना बैंक में। ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ आप इसको ध्यान से देखो। कह रहे बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, लेकिन ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो कैश बुक है वहाँ से तो 5,600 रुपये रिड्यूस हो गए, लेकिन जो पासबुक है वो सप्लायर वहाँ पे गया नहीं जिसको भी हमने चेक दिया था। तो मतलब कैश बुक का बैलेंस कम है पासबुक से। तो आपके पास कैश बुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पासबुक के बराबर लाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे 5,600 रुपये इसमें ऐड कर दोगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, कहते हैं जब हमने पासबुक देखी वहाँ पे डेबिट हुए बैंक चार्जेस के। बहुत ही आसान पॉइंट है ये, इस बात को मैं समझाता हूँ। भाई जो ये शॉपकीपर है जब ये अपने बैंक में गया, ये जो फर्म का मालिक बैंक में गया, बैंक से उसने स्टेटमेंट निकलवाई, उसने स्टेटमेंट में देखा कुछ यहाँ पे बैंक चार्जेस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो पासबुक है उसमें बैलेंस घट गया और वो चार्जेस उसने अभी अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है बैंक ने 80 रुपये यहाँ पे पासबुक में चार्जेस लगाया बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो नतीजा क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस कम है कैश बुक से। आपने क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस कम पड़ रहा है तो ये चार्जेस कैश बुक में से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसके पासबुक के बराबर लाने के लिए। बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को आपने यहाँ पे क्लियर करना। वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी पहले क्वेश्चन के लिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, बैंक ने 240 रुपये पासबुक में इंटरेस्ट के हमारे क्रेडिट भी किए हुए हैं। भाई इस बात को समझो, जो ये शॉपकीपर है जब उसने बैंक से निकलवाई हुई स्टेटमेंट को देखा तो देखा उस स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट बैंक ने हमें क्रेडिट किया हुआ है, मतलब प्लस किया हुआ है, और जिसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, यानी पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है कैश बुक से। तो आपने कैश बुक का बराबर लाने के लिए जो 17,280 रुपये जो यहाँ पे बैलेंस है
इसके अंदर ये 240 रुपये वाला इंटरेस्ट ऐड नहीं है, इस वजह से कम पड़ रहे हैं। आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। चलो आगे। इसके बाद एक कस्टमर ने डायरेक्ट 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, डायरेक्ट 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। सुनना ध्यान से, हम जब ये जो फर्म का मालिक है बैंक में गया, फर्म का मालिक जब ये बैंक में गया, उसने वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाई। उस स्टेटमेंट में देखा एक ऐसा कस्टमर था, उसने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट किए हुए थे और बैंक वाले ने पासबुक में प्लस कर रखा है। हमें पता नहीं था, हमारी कैश बुक में इंक्लूड नहीं हुए। दोबारा से इस बात को समझो, जो 2000 रुपये कस्टमर बैंक ने में डायरेक्ट जमा करवा के आया है, वो हमारी पासबुक में तो ऐड है, लेकिन जो ये हमारा ऊपर जो बैलेंस है 17,280 रुपये, इसमें ऐड नहीं है। कह रहे ना रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, तो वापस है ना ऐड नहीं है, तो आपने क्या करना है, 2000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद 6 पॉइंट स्टेटमेंट में नज़र मारी तो क्या बैंक ने कुछ ये पेमेंट भी दिखा रखी है। 500 रुपये हमारी क्लब फीस दी, 2500 रुपये लाइफ इंश्योरेंस, यानी पासबुक में से 3000 रुपये कम में। कह रहे हैं नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये जो 17,280 रुपये का बैलेंस है ना, 3000 रुपये ये माइनस करने के, 3000 रुपये इसमें से माइनस अभी नहीं हुए, तो क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस कर देंगे। ये हमारा एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है। अब जो बैलेंस निकल के आएगा, ये 17,280 में सब प्लस माइनस करने के बाद, वो हमारे पासबुक से मैच होना चाहिए। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है, एक बार वो फटाफट देखेंगे। ऊपर आपने पूरा लिखना है BRS, जिस डेट को आप बना रहे हो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक आप कॉलम बनाइए पर्टिकुलर का, जिसमें आप पूरी डिटेल देंगे बिल्कुल शॉर्ट में, प्लस माइनस। सबसे पहले नंबर पे आप जो आपको बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक बैलेंस, वो आप दिखाइए। पॉजिटिव बैलेंस है 17,280 रुपये। सबसे पहले इसने बोला कि 8,400 रुपये का चेक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट किया हुआ है, तो इसमें ऐड है, वापस माइनस कर देंगे क्योंकि वहाँ पासबुक में ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे आपने लिखना है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तीसरा पॉइंट, हमें देर का चेक इशूड, आप बुक खोल के साथ बैठ जाएंगे, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ। जब हमने चेक इशू किया था, इसमें से रिड्यूस किया हुआ है पहले, वापस ऐड कर देंगे। 5,600 रुपये का चेक है, वापस ऐड कर देंगे पासबुक के बराबर लाने के लिए। फोर्थ पॉइंट, बैंक जो हमारा यहाँ पे फोर्थ मतलब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, मैं थोड़ी नंबरिंग यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पासबुक में 80 रुपये चार्जेस है, मतलब पासबुक का बैलेंस कम है, बैंक चार्जेस लगे हुए पासबुक में, लेकिन हमारे इस बैलेंस में से माइनस नहीं हुए। जो ये वाला बैलेंस है इसमें से माइनस नहीं हुए, तो अब आप इसमें माइनस कर दो 80 रुपये। फोर्थ पॉइंट, बैंक चार्जेस के बाद देखेंगे ज़रा, 240 रुपये इंटरेस्ट पासबुक में ऐड है और हमारे इस वाले बैलेंस में ऐड नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, जो इसमें ऐड नहीं है ऐड कर दो, जो इसमें माइनस नहीं हुआ माइनस कर दो।
जो इसमें ऐड हो चुका है वहाँ ऐड नहीं हुआ पासबुक में, उसको माइनस कर दो। यही काम है बस। 2,000 रुपये डायरेक्ट बैंक में कस्टमर ने डिपॉजिट किए थे, हमने ऐड नहीं किए, कर दो ना ऐड, पासबुक के बराबर आ जाएगा ना फिर। 3,000 रुपये 6th पॉइंट में कह रहा है बैंक ने पेमेंट की थी, पासबुक में माइनस कर दी, तो आप भी माइनस कर दो अपने कैश बुक के बैलेंस में से। अब आपने देखना है इसका टोटल, ठीक है, और ये माइनस, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा पासबुक का बैलेंस हो जाएगा। जो हमें अपने फाइनल अकाउंट्स के साथ लगानी होती है वो ये स्टेटमेंट होती है। अगर हमारा प्लस ज़्यादा आ जाए पॉजिटिव बैलेंस होगा, नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा आ जाए तो नेगेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच।